गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्लास 6 का चैप्टर 4 मित्र को पत्र। मित्र को पत्र, इस पत्र के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमें जानना चाहिए। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उनका जन्म हुआ और 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने यह पत्र मांडले सेंट्रल जेल से अपने मित्र केलकर जी के पास, जो केसरी समाचार पत्र के लिए लेख लिखते रहते थे, उन्हीं के पास इस पत्र को लिखा है। इस पत्र में उन्होंने लोकमान्य तिलक के बारे में, उनके जीवन और व्यक्तित्व को उजागर किया है। लोकमान्य तिलक के जीवन और व्यक्तित्व का वर्णन इस पत्र में उन्होंने किया है। बोस जी अपने मित्र केलकर जी को पत्र लिखकर बतलाना चाहते हैं कि यह पत्र जो है अपर बर्मा एक जगह का नाम है, और वहीं अपर बर्मा में मांडले सेंट्रल जेल से बोस ने इस पत्र को लिखा है। पाठ को आप लोग अच्छा से पढ़िएगा, समझ में आएगा। यहाँ उसका हम सारांश आपको बतला रहे हैं। अपर बर्मा मांडले सेंट्रल जेल से इस पत्र को लिखे हैं, और इस पत्र में लोकमान्य तिलक के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। वे लिखते हैं कि लोकमान्य तिलक जब जेल में थे तो उस चार दीवारी के अंदर, उस कैदी जीवन में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की। जेल में सोचिए, जेल का जीवन कितना कष्टप्रद होता है, और उस जगह रह करके उन्होंने एक पवित्र ग्रंथ गीता रहस्य की रचना की थी। वे जिस वार्ड में रहते थे, तिलक जी जिस कमरे में रहते थे, वह आज तक सुरक्षित है। उसको आज तक संभाल कर रखा हुआ है, बचा करके रखा हुआ है। वह लकड़ी के तख्तों से बना है, और उसमें गर्मी में लू और धूप से, वर्षा ऋतु में पानी से, तथा शीत ऋतु में सर्दी से बचाव नहीं हो पाता था। वैसा कमरा था कि गर्मी के दिनों में लू और धूप उसमें सीधा पड़ता था। वर्षा ऋतु में पानी का प्रभाव सीधा पड़ता था, और शरद ऋतु में शीत का प्रकोप सीधा पड़ता था। उससे कोई बचाव उनको नहीं थी। उस जेल में वैसी कष्टदायक जगह, उस जेल में उन्होंने लगातार 6 वर्षों तक रहा था। उस जेल में उन्होंने लगातार
6 वर्ष का समय बिताया। मधुमेह से पीड़ित होते हुए भी, मधुमेह यानी शुगर की बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद भी इतने कष्ट झेलते रहे, फिर भी अपनी समस्त बौद्धिक क्षमता और संघर्ष शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखा, बरकरार रखा, कभी नष्ट नहीं होने दिया। ऐसे महात्मा को विश्व के महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। यही उस पाठ का सारांश है और इसका जो भी क्वेश्चन आंसर होगा आपको पीडीएफ के द्वारा भेज दिया जाएगा, उसको देख लेंगे। थैंक यू।